जय महाकाली दोस्तों। जय मां शमशान वासनी आदेश। दोस्तों आज एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि होलिका दहन के दिन किनको आप भोग देना चाहिए और कैसे भोग देना चाहिए, और होलिका दहन पर किन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि होलिका दहन का दिन जो होता है वो दिवाली से भी कई गुना ऊपर होता है, बढ़कर होता है कई गुना। और इस दिन सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति सभी एक्टिव होती हैं। इस दिन सोच समझ कर आप महाकाली को, कुल देवता और पितरों को भोग दें अपने, और किस तरीके से देना है भोग। आपने सात्विक ही देना है दोस्तों महाकाली को। कई लोग होते हैं कि घर में भोग देते हैं जिनके बिना गुरु के कई मंत्रों को सिद्ध करने बैठ जाते हैं। ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ कि मंत्र आप कौन सा सिद्ध कर सकते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप होलिका दहन के दिन कभी भी मंत्र सिद्ध करने बैठे अगर, तो आपके गुरु का, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु बनाया हो, चाहे आपका कोई देहधारी गुरु है, उसकी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए जब आप मंत्र सिद्ध करने बैठे। खास कर अगर आप शावर मंत्र का जाप कर रहे हैं तो शावर मंत्र बिना गुरु के ना करें होलिका दहन के दिन, क्योंकि कोई भी शक्ति आप पर अटैक कर सकती है उस दिन। क्योंकि होलिका दहन की रात बहुत ही ज्यादा प्रचंड रात होती है, जिस दिन तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मारण क्रियाएं की जाती है किसी के ऊपर, किसी को वशीकरण किया जाता है। ऐसे तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और नेगेटिव शक्तियां और पॉजिटिव शक्तियां बहुत ही एक्टिव होती हैं उस दिन। और अपने कुल देवता, अपने पितरों को भोग जरूर दें अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो। अगर आप घर में अपने सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी ना आए, तो इसलिए जिसके कुल देवता और पितर मजबूत होते हैं, जिन पे ऊपर आप कृपा होती है, जिन लोगों के ऊपर उनकी, उनके घर में कोई तांत्रिक क्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए आप अपने कुल देवता और पितरों को चाहे कहीं भी उस पितरों के नाम का जैसे लड्डू आप कौवे को खिला दें, अपनी छत पर डाल दें। और या फिर अपने कुल देवता को भोग देना है अगर आपने तो उनके नाम का एक मंदिर में ही दीपक जलाएं अपने घी का, और वहीं आप 2 लड्डू बूंदी के अपने कुल देवता का नाम का भोग दें। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर कृपा बनेगी उनकी। उस दिन बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो सकते हैं आपके ऊपर। और महाकाली को अगर आपने भोग देना है तो लौंग, 2 लौंग, 5 बतासे का भोग दें। कोई भी तामसिक भोग बिना गुरु के अपने घर में ना दें। और मंत्र का अगर आपने सिद्ध करना है तो मंत्र के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद लेना आपको बहुत जरूरी है। चाहे आपका गुरु कोई भी है, चाहे भगवान शिव है, चाहे गुरु घोटना को बनाया हुआ आपने, उनकी कृपा आपके ऊपर होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके गुरु का आपके सर पर हाथ नहीं है तो आप कोई मंत्र सिद्ध करने बैठते हैं तो उल्टा आपको नुकसान हो सकता है उसका। इसलिए याद रखिए, कोई भी मंत्र का जाप सोच समझ कर करें, अपने गुरु का आज्ञा से करें, गुरु के आशीर्वाद से करें। किसी मंत्र का जाप, अगर महाकाली के आपने खास करके मंत्र का जाप करना है, 10 महाविद्याओं में से किसी के मंत्र का भी जाप करना है, और अगर आप बिना गुरु को कुछ साधना करने की सोच रहे हैं महाकाली की, कुछ दिन मैं साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, तो ये बिना गुरु के संभव नहीं है, बिना गुरु की कृपा के और बिना गुरु की आज्ञा के ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए किसी मंत्र का जाप करें तो सात्विक मंत्रों का ही जाप करें। शावर मंत्र का जाप बिना गुरु के होलिका दहन के दिन ना करें। इसलिए ये ना हो कि आपके ऊपर कोई शक्ति अटैक कर दे और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। और कुल देवता अपने पितरों को भोग जरूर दें उस दिन, इसलिए कि आपके ऊपर कृपा बने उनकी, आपके घर में सुख शांति आए। ये सबसे आपका फायदा होगा इसमें, अगर आप होलिका दहन के दिन भोग देते हैं पितरों और कुल देवता को। ये बहुत ही फायदे वाली रात होती है आपके लिए अगर आप कुल देवता पितरों को भोग देते हैं। और महाकाली को जो भोग मैंने बताया है, उस दिन अगर महाकाली को आप ये भोग दे देंगे, और मैं थोड़ा सा बतासा तोड़कर उसमें 5 बतासे में से आपने कपूर के ऊपर रख देना है और 2 लौंग अलग से रख देनी है, और कपूर पर आपने भोग देना है आग जलाकर, अग्नि पर आपने वो अंगारी पर भोग दे देना है आपने। इससे महाकाली की कृपा भी आपको मिलेगी। और किसी भी तांत्रिक मंत्र का जाप ना करें। जय महाकाली।